सागरमल गोपा अमर शहीद का आगे का भाग पढ़ते हैं। गुमान क्रोध से, हाँ तो सागर, बता तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दांत पीसता है। अब यहाँ से अपना प्रश्न बन रहा है कि सागरमल ने महारावल के खिलाफ किस अंग्रेज अधिकारी को गुप्त पत्र भेजा था? तो सागरमल गोपा ने महारावल के खिलाफ अंग्रेज रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र भेजे थे। गुप्त पत्र भेजा था, यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र भेजा था। और किस किस को, एलिंगटन के अलावा उन्होंने और किस किस को पत्र भेजे थे? जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास को और हीरालाल शास्त्री और दीवान को उन्होंने पत्र लिखकर भेजे थे। किसने? सागर ने। सागर, सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है गुमान सिंह। तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। गुमान, जोर से बेंत मारकर काले कारनामों का पर्दाफाश और कर 2-3 बेंत मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही। सागर, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाई है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंतशाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है महाराज और तुम दोनों। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि सागरमल के अनुसार वह नागपुर से जैसलमेर क्यों आया था? तो सागरमल के अनुसार वह नागपुर से जैसलमेर अपने इसलिए आया था क्योंकि वह अपनी जन्मभूमि से प्रेम करता था तथा जो सामंतशाही थी उसका वो विरोध के उद्देश्य से विरोध करता था। इस उद्देश्य से वह नागपुर से जैसलमेर आया था। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। मेरी मौत नहीं, लगता सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंतशाही के अर्थी मेरा कंधा लगेगा और महाराज और तुम दोनों, यानी वो किसका विरोध करना चाहते थे? सामंतशाही का विरोध करने के उद्देश्य से ही वो नागपुर से जैसलमेर जेल आए थे। आगे पढ़ते हैं। गुमान, चीख कर, चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा जोर से पुकार कर। बीरबल अहमद, इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ। इसके मुंह, नाक, आंख और निचले अंगों में मिर्ची भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे। खींच डालो इसकी खाल। वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल का दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है और उन लोगों का अट्टहास। गुमान सिंह भी सागरमल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है। सागर, पीछे से आवाज, नहीं, अरे मेरी टांग चीर रही है। अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। अरे अरे अरे, मेरी आंखों में मिर्च डाल दी। आहा, अरे मुझे छोड़ दो। अरे राक्षसों, बस करो। अरे अरे, ये मिर्च मेरे मत चढ़ाओ। अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई है, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज आती है, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश कराते हुए सागरमल को लाते हैं। उसे चला नहीं जाता है, लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके मुंह, आंख, नाक में मिर्च दबी नजर आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है। उसकी धोती खून से तरबतर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। वह धम से गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल दर्द से तड़फता है। उसके मुंह से चीख निकलती है। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि सागरमल गोपा को जेल में किस प्रकार यातनाएं दी जा रही थी? तो सागरमल गोपा को
जेल में हाथ पीछे करके उसे हथकड़ी लगाई गई थी और पैरों में बेड़ियां डाली गई थी। बेड़ियों के कारण उनके जो पैर थे उसमें घाव पड़ गए थे। बार बार बेत की मार खाने से उनके कपड़े हैं वो जगह जगह से फट गए थे और उन पर खून के दाग भी लगे हुए थे। फिर जब पुलिस अधीक्षक है वो सिपाहियों से सागरमल पर लाठी, घूंसों व लातों से प्रहार करने के लिए भी कहता है। उसके कानों में, नाक में, आंख में और निचले अंगों में मिर्च भर दी जाती है और वह बेहोश हो जाता है और चिल्लाता है कि मुझे मत मारिए। यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे आप लोग। यहाँ से उसके मुंह, आंख में मिर्च दबी नजर आ रही है, निचले अंगों से लुगदी चढ़ाई यहाँ से लेके चीख निकलती है तक अंडरलाइन कर लीजिए कि सागरमल गोपा को क्या क्या यातनाएं दी गई थी। यहाँ से भी अंडरलाइन कर लेोगे आप लोग। माचा चढ़ाओ इसके मुंह, नाक, आंख और निचले अंगों में मिर्ची भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी से भीख न दे। खींच डालो इसकी खाल को। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इसमें से प्रसंग और व्याख्या भी आ सकती है। आगे पढ़ते हैं। गुमान हंसता हुआ जेब से कागज निकालकर, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर चीख कर मेरी मौत की पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर मुझसे गलफत में दस्तखत करा लिए और मुझे नाहक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। गुमान तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा, देख या तो माफीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर बीच में बात काटकर, ताकि माफीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नजरों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा। गुमान सिंह तुम्हारी ये साजिश सफल नहीं होगी। गुमान सिंह है वो सागरमल के लिए क्या साजिश रच रहा था, वो ये सोच रहा था कि माफीनामे पर दस्तखत करा लेंगे और फिर उसमें यह लिख देंगे कि उन्होंने जनता से धोखा किया है। इस प्रकार वह जनता की नजरों से गिर जाएंगे। यहाँ पे हमने लाइनें पढ़ी है ना, देखो। जीते दस्तखत ने तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर मुझसे गलफत में दस्तखत करा लिए और मुझे नाहक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न अपना ये भी बन रहा है कि जो सागरमल गोपा से माफीनामा कौन लिखवाना चाहता था। तो सागरमल गोपा से कौन माफी लिखवाना चाहता था? गुमान सिंह। कौन लिखवाना चाहता था? गुमान सिंह है वो सागरमल गोपा से माफीनामा लिखवाना चाहता था। 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है अपना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गुमान व्यंग में हंसकर गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है। सागरमल अगर तूने इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी और तेल छिड़ककर जिंदा जला दूंगा और सागर और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींव तक हिल जाएगी। गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है। सागर तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा है। हंसता हुआ खूनी भेड़िए सी नजर टिकाकर समझे कि नहीं। सागर समझ गया, तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन उड़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी। गुमान नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी। यह तो तुम्हारे पुश्तैनी रोग है। सागर गुस्से से चीख कर, झूठे नीच राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है। गुमान गुस्से से मुझे नीच कहता है। सागर हाँ, नीच, 1000 बार नीच। गुमान गुस्से से, बीरबल मिट्टी के तेल का कनस्तर ला, इसे आज मजा चकाकर ही रहूंगा। बीरबल चुपचाप
खड़ा सोच रहा है। चीख कर मैं कहता हूँ ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता हुआ। सागर हाँ हाँ कहूँगा। गुमान गुस्से से कहेगा। सागर हाँ कहूँगा। गुमान सिंह आग बबूला हो जाता है। गुमान तो ले तेल सागरमल पर छिड़कता है। अब भी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ। सागर जला ले। गुमान जला लूं। सागर हाँ जला ले। गुमान माचिस निकालकर जलाता हुआ यह जलाई और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल माफीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं। सागर साहसपूर्वक नहीं करेगा। नहीं करूँगा। जल जाना मंजूर है पर माफी नहीं मांगूंगा। गुमान गुस्से से नहीं मांगेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सागर नहीं मांगूंगा राक्षस। सागर गुमान गुस्से से राक्षस तो लो ये माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है। वो बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग तेज होती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाजें आती रहे। अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। ये लाइनें जो दी है ब्रैकेट में, ये अगर हम इसको इस दृश्य को इस अमर शहीद एकांकी को अगर अपने रंगमंच पर प्रदर्शित करे तो किस तरीके से करे वो बता रखा है। अब भी माफी मांगे और आग बुझ सकती है। बोल सागर अगर हो सके तो थोड़ी तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाए। गुमान हंसकर इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है। आग तेज होती है। सागर जलने लगता है। आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान हंसकर अरे इसकी आवाजें दूसरों को सुनाई देगी। इसके साथ साथ बोलो महाराज की जय, महाराज की जय, महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज दब जाए। सागर ज्यों ही भारत माता की जय बोलता है वे तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं। इससे सागर की आवाज दब जाती है और सिर सागरमल की जय सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा है। सागर भारत माता की जय जलने के कारण तड़पता है। भारत माता की जय। वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं तथा महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़पकर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास के साथ पर्दा गिरता है। अब हमने ये जो पैराग्राफ जो ये पेज पढ़ा है, इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं छोटे, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक प्रश्न अपना बन रहा है कि सागरमल गोपा है वो जब माफीनामे पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है। तो जब माफीनामे पर जब वह हस्ताक्षर लिखने से जब मना कर देता है सागरमल गोपा, तो उसे बार बार पीटा जाता है और अंत में उसे मिट्टी का तेल छिड़ककर उस पर आग लगा दी जाती है। वह शहीद हो जाता है। देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि यहाँ से माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है और बुझाने का प्रयास करता है। उसके साथ ही हंसते आग तेज हो जाती है। ये यहाँ से ये भी कर लेंगे और ये यहाँ से भी सागर पर छिड़कता है। अभी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ, ये पूरा ही हो जाएगा कि वो क्या करता है। तो माचिस जलाता है और क्या करता है कि सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और उस पर आग लगा देते हैं, जिससे उसका सागरमल गोपा का अंत हो जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि सागरमल गोपा की आखिरी इच्छा क्या थी। तो उसकी आखिरी इच्छा क्या थी कि उस पर और ज़्यादा तेल छिड़क दिया जाए और जिससे आग है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी और सागर है उससे जल्दी ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये आया ना, देखो थोड़ा अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाएं। वो आखिरी बार क्या और करने के लिए कहता है गुमान सिंह को, थोड़ा सा तेल और छिड़कने के लिए गुमान सिंह को कहता है, ताकि तो वो क्या उत्तर देता है उसको कि इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो।
तो इस प्रकार है वो गुमान सिंह है वो उसका सागरमल गोपा का अंत कर देता है। इधर से भी अपने प्रश्न बन रहा था कि जो सागरमल गोपा है या अमर शहीद है, अमर जो एकांकी है, इसमें हमें लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो अमर शहीद एकांकी के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहिए कि हमें अपने स्वतंत्रता की भावना को अटूट रखना चाहिए और देश प्रेम के लिए अपने जो देश प्रेम है उस पर हमें उसके लिए अडिग रहना चाहिए और साहस और शौर्य आदि गुण है वो अपनाने चाहिए। तो स्टूडेंट, आज अपना जो यह पाठ है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और इसमें से जितने भी प्रश्न मैंने छोटे छोटे लगाए हैं या वो आप सभी याद कर लीजिएगा, ताकि आपको अपनी परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी और सभी स्टूडेंट अपना जो होमवर्क है वो डेली कंप्लीट कर लिया करें, ताकि आपका भी जो नियमित है शिक्षण कार्य चलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।